देखिए अभी अपन कंपनी असेसमेंट का इलस्ट्रेशन नंबर 18 कर रहे हैं। ये क्वेश्चन राजस्थान यूनिवर्सिटी एमकॉम 2004 और 2008 दो बार आ चुका है। नॉर्मली लगभग इसी साइज के क्वेश्चंस आते हैं। द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर ऑफ इनकम ऑफ तमर लिमिटेड, अ डोमेस्टिक कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, प्रॉफिट बिजनेस के हैं आफ्टर चार्जिंग 50,000 डोनेशन के, तो ठीक है वो डोनेशन का डिडक्शन हम देंगे, वो तो नीचे जाके देंगे। पर डोनेशन एक अलाउड एक्सपेंडिचर नहीं माना जाता बिजनेस के लिए, उसको यहाँ ऐड किया जाएगा वापस से, जिससे टोटल इनकम बन जाएगी 4,30,000। डोनेशन का डिडक्शन नीचे जाके 80G में हम देंगे, इसलिए यहाँ इसको वापस से ऐड कर दिया। दो बार थोड़ा ना दे देंगे डिडक्शन की, यहाँ भी लेस हो गया और यहाँ भी, तो इसलिए यहाँ ऊपर ऐड कर दिया जाता है जिससे कि नीचे ले जाकर उसे वापस से लेस किया जा सके। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी 10,000, ये आपकी अदर सोर्सेज की इनकम हो जाएगी। तो ये देखिए अदर सोर्सेज के अंदर इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। रिसीव नहीं लिखा था इसलिए ग्रोसअप नहीं किया। डिविडेंड फ्रॉम नॉन डोमेस्टिक कंपनी 50,000, तो आप जानते हैं कि डिविडेंड वैसे तो डोमेस्टिक कंपनी से कोई डिविडेंड मिला तो एग्जाम्प्ट है, लेकिन ये नॉन डोमेस्टिक यानी फॉरेन कंपनी से मिला तो ये पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये 50,000 रुपये का डिविडेंड आपका टैक्सेबल हो गया। लॉन्ग टर्म गेन पूरा कंप्यूटेड है 50,000, तो कैपिटल गेन के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का हेड बनेगा 50,000। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 शेयर्स पर होता है 1,40,000 का, तो 1,40,000 का ये गेन भी आपको हो गया। Find out the total income or tax payable by the company for the assessment year. The total turnover of the company is more than 400 crore during the previous year. अब ये सब इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में आपको गिवन थी और इसके बेसिस पर अपना क्वेश्चन जो है अब आगे चलेगा। तो यहाँ तक करके टोटल आ जाएगा, इसका टोटल आ जाएगा, ये टोटल जीटीआई कर देंगे। जीटीआई में सेक्शन 80G का डोनेशन का डिडक्शन दे देंगे। ये 80G रेंज 4 का डिडक्शन है, ध्यान दीजिएगा। ये 80G रेंज 4 का डिडक्शन है। ये कैसे कैलकुलेट किया इसको एक बार देख लें। एक्चुअली सबसे पहले तो डोनेशन था आपका 50,000 का। अब आपको चाहिए एडजस्टेड जीटीआई। एडजस्टेड जीटीआई कैसे निकलती है? जीटीआई लो माइनस एलटीसीजी। एलटीसीजी कितना है? 50,000 माइनस एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111 है 1,40,000 माइनस अदर डिडक्शन। तो अदर डिडक्शन कोई है ही नहीं, तो बस यही डिडक्शन होंगे, तो 1,90,000 रुपये लेस हो जाएगा। तो 1,90,000 उसमें से लेस होगा तो ये बचेगा 4,90,000। 4,90,000 का 10% यानी 49,000, उसको डोनेशन से कंपेयर करेंगे। दोनों में से जो कम हो यानी 49,000 का 50%, तो ये आपका हो जाएगा 24,500। तो 24,500 रुपये का डिडक्शन मिल जाएगा। ये 80G रेंज 4 का कैलकुलेट किया है, ध्यान देना। 80G में रेंज है अलग अलग, उसमें रेंज 4 का जो डिडक्शन है वो ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। क्या रूल है इसके लिए? इसके लिए रूल है पहले एडजस्टेड जीटीआई कैलकुलेट करो, जीटीआई माइनस एलटीसीजी माइनस एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111A माइनस अदर डिडक्शन जो कि नहीं है 4,90,000 का 10% यानी 49,000 को कंपेयर करेंगे डोनेशन से। दोनों में से जो कम हो यानी 49,000 का 50%, 24,500 का डिडक्शन आपको यहाँ दिया गया। इससे आपकी टोटल इनकम निकल गई। अब इस टोटल इनकम पे टैक्स लगाना है, तो टैक्स लगाने का ऑर्डर है। सबसे पहले हमेशा एलटीसीजी पे टैक्स लगाओ। एलटीसीजी पे 50,000 है, 20% का टैक्स लगता है। उसके बाद एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111 है, 1,40,000 की इनकम है, 15%। फिर कोई कैजुअल इनकम हो तो उस पर लगा दो, पर कैजुअल इनकम नहीं है। अब इसके बाद डिविडेंड, आपका कोई डिविडेंड इनकम किसी भी कंपनी की होती है उस पर 15% का टैक्स लगता है, और डिविडेंड इनकम इनकी 50,000 है, उस पर 7,500 का टैक्स लग गया। नाउ अब जो रिमेनिंग इनकम बची, रिमेनिंग इनकम कैसे बची? 6,55,000 रुपए की आपकी टोटल इनकम थी। 6,55 में से 50,000 पे टैक्स लग गया, 1,40 पे टैक्स लग गया, 50,000 पे टैक्स लग गया। अब जो रिमेनिंग बची वो बची 4,15,000। इसको बोलते हैं रिमेनिंग टोटल इनकम। और ये डोमेस्टिक कंपनी है, इस पर 30% की टैक्स रेट है, ये 30% की टैक्स रेट है। ये आ गया आपका टोटल टैक्स। अब इस कंपनी का टर्नओवर तो 400 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन इसकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है। तो जब 1 करोड़ से ज्यादा का नहीं है तो यहाँ सरचार्ज नहीं लगेगा। ये टोटल टैक्स आ गया, उस पर 4% का आपका सेस लग गया। ये आपका टोटल टैक्स आ गया, 10 रुपए के राउंड ऑफ कर दिया, तो ये आपकी टोटल टैक्स पेबल का राउंड ऑफ फिगर निकल गया। तो अब अपन देख रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 20। ये क्वेश्चन राजस्थान यूनिवर्सिटी में एमकॉम 1995 में आया हुआ है। द टोटल इनकम ऑफ आस्था लिमिटेड फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 इज ₹10 लाख।
विच इंक्लूड लॉटरी इनकम है 1 लाख और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 2 लाख. द रिमेनिंग इनकम इज प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस. Ascertain the tax liability of this company in the following different situation. If the company is a domestic company, if a company is foreign company, उसमें भी substantially interested और not substantially interested. ये आपका पूरा क्वेश्चन है. तो देखो इनकम हमारी 10 लाख है, ये बात तो तय है. अब इनकम 10 लाख है, उसमें से भी 1 लाख और 2 लाख तो अलग से, ठीक है. तो मैंने कहा था सबसे पहले ऑर्डर तय कर लो. सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स लगाइए. और तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 2 लाख. 2 लाख का 20% लगता है टैक्स, वो है 40,000 रुपए. और लॉटरी इनकम पे 30% टैक्स लगता है. पहले इन पे लगाना है. मैं बार बार कह रहा हूँ, ये चेक किसी भी ऑर्डर में दे दें, आपको पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे लगाना है, फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, फिर लॉटरी इनकम और सबसे लास्ट में रिमेनिंग इनकम. इसने सबसे पहले लगाया है, तो आप प्लीज इसके ऑर्डर को फॉलो ना करें. तो रिमेनिंग इनकम डोमेस्टिक कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी पे टैक्स की रेट होती है 30%. तो टोटल टैक्स निकल गया. टर्नओवर जो टोटल इनकम है 1 करोड़ से ज्यादा की नहीं है, तो सरचार्ज नहीं लगेगा. टोटल टैक्स आ गया, 4% का सेस लग जाएगा. ये टोटल टैक्स पेएबल है. तो ये पहली कंडीशन हमने सॉल्व कर ली, जबकि आस्था लिमिटेड एक डोमेस्टिक कंपनी है. अब अगर वो एक फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, तो फॉरेन कंपनी पे टैक्स की जो रेट हो जाती है ना, वो 30% नहीं रहती, वो हो जाती है 40%. ये हो गया 40%. बाकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे तो इनको भी 20% ही देना है, और लॉटरी इनकम पर इनको भी 30% देना है. तो फर्क जो पड़ा ना, वो केवल इन दोनों पे पड़ा. इसको अपन को कंपेयर करने की जरूरत है. ये टोटल टैक्स निकल गया. टर्नओवर वही 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो सरचार्ज लगेगा नहीं. सेस आपका 4% ऐड हो जाएगा, टोटल टैक्स पेएबल निकल जाएगा. तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. यहाँ नोट में दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में 2 वैरायटीज पूछी थी कि सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड हो या नॉट इंटरेस्टेड हो. तो लिखा हुआ है टैक्स ऑन ए डोमेस्टिक कंपनी चार्ज एट द सेम रेट वेदर पब्लिक इज सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड और नॉट. मतलब ये फालतू कंफ्यूज करने के लिए दिया जा रहा है कि क्योंकि दोनों ही कंडीशन में सेम रेट ही लगती है, इसलिए दोनों को अलग से कंप्यूट किया ही नहीं गया, दोनों को एक साथ ही कैलकुलेट किया गया. एक ही तरीका है, इसका कोई दूसरा तरीका होता ही नहीं है. देखो टैक्स लगाने का जो ऑर्डर है, आपकी जैसे ही टोटल इनकम निकल जाए, टोटल इनकम में से सबसे पहले एलटीसीजी अलग कर लो, एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111A अलग कर लो, कैजुअल इनकम अलग कर लो, और देन रिमेनिंग टोटल इनकम. सबसे लास्ट में रिड्यूस टोटल इनकम या रिमेनिंग टोटल इनकम पे निकालना है. नंबर 1 टैक्स आपको लगाना है एलटीसीजी पर, फिर लगाना है एसटीसीजी पर, फिर लगाना है कैजुअल इनकम पर, और देन बैलेंसिंग फिगर में जो इनकम अब बच जाए चौथे नंबर पे टैक्स पे लगाना है. ये ऑर्डर फॉलो कर लोगे तो बहुत सारे एरर से बच जाओगे बस. अदरवाइज बुक तो बार बार ऑर्डर चेंज करता रहेगा, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा. तो आपको हमेशा यही ऑर्डर फॉलो. सेम एग्जांपल नंबर 21 में भी देखेंगे, तो उसमें पहले उसको एक डोमेस्टिक कंपनी माना गया है, फिर एक नॉट ए डोमेस्टिक कंपनी माना गया है. तो वही एक फर्क इतना सही पड़ता है कि डोमेस्टिक कंपनी पे टैक्स की रेट जो होती है वो 30% होती है, और नॉन डोमेस्टिक पे टैक्स की रेट 40% होती है. और तो इसमें कोई चेंज आता नहीं है. तो ये इसमें भी कुछ नया कोई खास नहीं आएगा. नेक्स्ट एग्जांपल अपन ले रहे हैं, एग्जांपल नंबर 22. ये एमडीएस यूनिवर्सिटी में एमकॉम 2000 में आ चुका है. मनु लिमिटेड इज अ डोमेस्टिक कंपनी इन विच द पब्लिक इज सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड. फालतू दे रहा है. सबमिट द फॉलोइंग पर्टिकुलर, ठीक है. प्रॉफिट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इन इंडिया 95 लाख की इनकम है, तो बिजनेस की इनकम आ जाएगी 95 लाख. ये बिजनेस की इनकम है 95 लाख. आगे चलते हैं. डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी से इसको डिविडेंड मिला है 6 लाख रुपए का. तो डिविडेंड आपका फॉरेन कंपनी से मिला हो तो आपका टैक्सेबल होता है. तो अदर सोर्सेज में आप डिविडेंड की इनकम दिखा देंगे 6 लाख रुपए. इसके अलावा रॉयल्टी फ्रॉम भूटान गवर्नमेंट फॉर यूज, इसने कोई पेटेंट दे रखा है भूटान गवर्नमेंट को, उससे इसको रॉयल्टी मिल रही है 3 लाख. और रॉयल्टी की इनकम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है. 3 लाख रुपए आप यहाँ टैक्सेबल कर देंगे. ये यहाँ तक हो गया. देन रॉयल्टी फ्रॉम इंडियन कंपनी, इसने कोई टेक्निकल नो दिया, 1 लाख रुपए की रॉयल्टी और मिल रही है. तो रॉयल्टी की इनकम आपकी अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है, तो अदर सोर्सेज में ये भी टैक्सेबल हो जाएगी. आगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, ये आपका कैपिटल गेन में आएगा 50,000 रुपए. तो ये कैपिटल गेन, ये 50,000 रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया. आगे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, तो लॉस को बाद में देख लेंगे. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बिल्डिंग पे 7,14,000, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिखा, ये 7,14,000 दिखा दिया. और देन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, लॉस है बाद में देखेंगे. ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है बाद में देखेंगे. अनअब्जॉर्ब्ड ऑप्शन है बाद में देखेंगे, ये भी ब्रॉड फॉरवर्ड है. तो कुल मिलाकर अपने प्रॉफिट्स का तो सारा काम हो गया.
अब इसमें लॉसेस दे रखे हैं, इनको करना पड़ेगा सेट ऑफ। तो सबसे पहले तो सेम एड के लोग ही सेट ऑफ होंगे। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से 4,000 सेट ऑफ हो सकता है, ये सेट ऑफ हो गया, 50 में से 4 गए। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल हो गया 46,000 का। लॉन्ग टर्म कैपिटल पे भी लॉस आपको 40,000 का, तो ये 40,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से सेट ऑफ हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा यहाँ। अगर आपको सेट ऑफ के बारे में डिटेल डिस्कशन चाहिए कि किस में से क्या सेट ऑफ हो सकता है, तो उसके लिए आपको सेट ऑफ का एक वीडियो है, वो आपको देखना पड़ेगा, जिससे आपको सेट ऑफ का नॉलेज भी हो जाएगा। अब सारे सेट ऑफ हो गए और कौन सा बचा है, ये आपका ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस बचा है 6 लाख का। तो 6 लाख का तो ये, और एक अनअब्जॉर्ब डेप्शन भी बचा है 1,20,000 का, ये भी लॉस ही है। अनअब्जॉर्ब डेप्शन यानी वो डेप्रिसिएशन जो गवर्नमेंट अलाउ कर रही है लेकिन आपके पास इनकम ही नहीं है, वो लेस ही नहीं हो पा रहा। अब लेस होने की बारी आ गई, तो ये 7,20,000 रुपये लेस कर दो। टैक्सेबल इनकम बीएनपी की आ गई, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की आ गई, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की आ गई, अदर सोर्सेज की आ गई, ये आपका आ गया ग्रॉस टोटल इनकम। सेक्शन 80 का कोई डिडक्शन यहाँ है नहीं, तो टोटल इनकम आ गई ये वाली। अब टोटल इनकम पर आपको जो है टैक्स लगाना है, तो सबसे पहले मैंने कहा था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे लगाइए। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आपका जो टैक्स लगता है वो लगता है 20%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे जो आपका टैक्स लगता है वो लगता है 15%, जो शेयर्स पर होता है। और रिमेनिंग टोटल इनकम देखो इसे सबसे ऊपर लिखिए, जबकि वो सबसे बाद में लिखनी चाहिए, उस पर लगेगा 30%, क्योंकि ये डोमेस्टिक कंपनी है। ये आ गया ग्रॉस टैक्स पेबल। अब इस कंपनी की इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, तो अब इस पे सरचार्ज भी लगना चाहिए। तो यहाँ सरचार्ज आपका 7% लग गया। अब आपका टोटल टैक्स आ गया ये, इस पे लग गया 4% का सेस। टोटल टैक्स आ गया ये, 10 रुपए के मल्टीपल में कर दिया, 38 रुपये था तो उसको 40 रुपये कर दिया, तो ये आपका टोटल टैक्स पेबल आ गया।